जय हिंद। अ, स्वागत है आप सभी का प्रतीक फाउंडेशन में। तो इससे पिछले वीडियो में हम बात किए थे एपी के एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पर हम बात कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो अ, एक कहावत है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास जाकर समंदर भी आएगा। यूं न थक हार कर बैठ ए वक्त के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 इतना का एक पद -150 है क्यों? कहने का मतलब है कि चेक करके बताइए क्या एपी का कोई ऐसा पद है जो -150 है। चलिए हम लोग चेक करते हैं इसको। यानी कि एपी का एक पद, यानी कि इसके बारे में हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये अज्ञात टर्म है, मतलब ये एन दिया हुआ है। ठीक है, तो चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि ये एपी का पद है कि नहीं है, या पद है, या -150 अगर एपी का पद होगा तो यह कितने स्थान पर यह पद होगा, मतलब कितने नंबर का पद है वो भी पता चल जाएगा। अगर नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एपी का पहला पद ए बराबर दिया हुआ है कितना, 11, और यहाँ से हम डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 दिया है 8, A1 11 बराबर -3, यानी कि आपका डी का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको एक चीज और दिया हुआ है 9, ए एन बराबर, हम ए एन मान लेते हैं कि ये एपी का अज्ञात टर्म है। ए एन, एपी का ए एन अज्ञात टर्म है -150 दिया हुआ है। ए एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, बराबर -150। अब यहाँ पर मान रखिए आप, ए का मान दिया है कितना, 11, प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान आपको निकालना है, और डी का वैल्यू दे दिया है -3 बराबर -150। ये 11 इधर प्लस में, इसको उधर भेजते हैं। एन -1 इंटू -3 बराबर -150 -11। ये n -1 इंटू -3 बराबर -161। ये n -1, ये -3 यहाँ जो है गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में, तो -161 बटे -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये n -1 बराबर 161 बटे 3 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 उधर जाएगा, तो 161 बटे 3 प्लस 1। उसके बाद इसको यहाँ देखते हैं, यहाँ n बराबर हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 161 और 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, और यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 164 बटे 3, ये n का वैल्यू आ गया। आपको पता है कि n का मान पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए, तो यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में तो नहीं आएगा ये 3 से, क्योंकि ये नहीं कट रहा है, दशमलव के रूप में आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इस एपी का, ये जो एपी है, इस एपी का कोई भी पद ऐसा नहीं है जो आपको -150 होगा।
अगर यहाँ n का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में आ जाता तो हम इसको कहते कि यह जितना n का मान यहाँ जितना आता पूर्ण संख्या के रूप में, हम बोल देते कि उतने नंबर का पद ये जो है। तो यहाँ लिख देंगे अतः अतः दिए गए एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ n का मान जो है वह पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 16वां पद भी दिया हुआ है। तो चलिए, जो चीज दिया हुआ है और जो निकालना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है कि 31वां पद जो है, 31वां पद आपको ज्ञात करना है। व्हाट लगा दिए, दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं। दिया है 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है। ठीक है, सोलहवां पद 73 है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस 11वां पद को हम a प्लस 10d लिख सकते हैं, बराबर 38 को समीकरण 1 मान लेते हैं। और इस 15वां पद को हम a प्लस 15d बराबर 73, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 दिया हुआ है कि a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 है। और a प्लस 15d बराबर 73, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। आप लोग इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ घटाने पर, देखिए घटाने पर इसका आंसर निकालते हैं माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ए प्लस ए माइनस कट जाएगा। यहाँ 15d में से 10d जाए, तो यहाँ 15d माइनस में है, 10d प्लस में है, तो -5d बच जाएगा। यहाँ बराबर, यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3, माइनस में ना। ठीक है, और यहाँ देखते हैं अब, यहाँ d का जो वैल्यू आएगा तो -5d बराबर आया है -35। तो यहाँ से हम d का वैल्यू निकालेंगे तो -35 बटे -5, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 7 5 35, तो d का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, अब इस d का वैल्यू या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं। ठीक है,
समीकरण एक है ए प्लस 10d बराबर 38। तो ए प्लस 10d बराबर 38। तो ए का वैल्यू तो हमको निकालना है, तो 10 गुना 7 बराबर 38। तो ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, 2, इधर 6 में से 3 जाएंगे 3, माइनस 32। ए का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, हमको निकालना है 31वां पद निकालना है। ठीक है, आपको ए का भी वैल्यू मालूम हो गया, डी का भी वैल्यू मालूम हो गया। अब आपको जो ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन से, आपको ज्ञात करना है 31वां पद। आप एक चीज सोचिए, यहाँ 31वां पद को हम ए प्लस 30d लिख सकते हैं। तो ए प्लस 30d, तो ए का मान आ गया है कितना, माइनस 32 प्लस ये 30 गुना डी का वैल्यू 7 है, तो माइनस 32 प्लस ये 210, ये घट के हो जाएगा कितना, 8, यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7, 178 इसका मान हो जाएगा। यानी कि एपी का 31वां पद कितना होगा, 178 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दिया गया है एपी में 50 पद है। कितना है, एक एपी है जिसमें 50 पद है। इसका तीसरा पद आपको 12 दिया है, और इसका अंतिम पद यानी कि एन आपको 106 दिया हुआ है। तो इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है। ये 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो एपी में कितना पद है, 50 पद है, यानी कि एन का मान जो है वह कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तीसरा पद 12 दिया है। तीसरा पद जो है वो आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, क्या तीसरा पद को हम ए प्लस 2d लिख सकते हैं बराबर 12। ठीक है, और एक चीज और दिया है, इसका अंतिम पद यानी कि ए एन कितना दे दिया, 106। तो यहां से हम लिखते हैं 9, ए एन बराबर आपको दिया है 106। आप भली भांति जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ठीक है, आपको एन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको ना ए का वैल्यू दिया है ना डी का वैल्यू दिया है। तो हम लोग को एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है कि ए प्लस 2d बराबर 12। यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, या यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम ए का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से ए बराबर हम लिखते हैं, इसीलिए ए बराबर 2d को उधर भेजते हैं, तो 12 माइनस 2d, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत। अब ये एक जगह इसका मान यहाँ रख दें। ठीक है, रखिए। तो ये 12 माइनस 2d, एन का मान तो 50 दिया हुआ है, माइनस 1, और डी का वैल्यू दिए रहेगा, और ये 106। किसी को हर हर कच कच कोनो दिक्कत समस्या। तो ये 12 माइनस 2d प्लस ये 50 में से एक जाएगा 49, और डी बराबर 106। यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद देखिए, ये 12 49d में से 2 डी चल जाएगा, तो प्लस में 47 वो डी बचेगा, बराबर 106। उसके बाद देखिए यहाँ, ये 47d में डी बराबर 106, ये 12 को उधर भेज देते हैं, तो -12।
तो 47D बराबर हो जाएगा कितना, 94। तो उसके बाद देखिए यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे तो 94, ये 47 इधर गुना के रूप में उधर जाएगा तो भाग के रूप में, तो ये हो जाएगा 47। तो 2 बार में कट जाएंगे, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस D का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो A का भी वैल्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत, D का मान समीकरण 1 में रखते थे। ये समीकरण 1 दिया हुआ है A बराबर 12 माइनस 2D। तो लिखते हैं A बराबर 12 माइनस 2 गुना 2, तो A बराबर आ गया 12 माइनस 4, यानी कि A का वैल्यू आ गया कितना, 8। अब A का भी वैल्यू आ गया और आपको D का भी वैल्यू आ गया। आपको ज्ञात करना है 29वां पद। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन से आपको 29वां पद ज्ञात करना है, यही नहीं ज्ञात करना है। देखिए 29वां पद को हम A प्लस 28D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। A का वैल्यू 8 और 28 गुना D का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ये 8 प्लस 28 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 1 5, 56। 56 प्लस 8, यानी कि इसका आ जाएगा आंसर कितना, 64। यानी एपी का 29वां पद कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी एपी दिया हुआ है का तीसरा और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिया हुआ, यानी कि तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका कौन सा पद जो है, कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य कौन सा पद शून्य होगा उसके बारे में हमको पता नहीं है, अज्ञात पद है तो हम उनको an मान लेंगे। पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, फिर हम लोग और समझेंगे। दिया है, हमको दिया हुआ है क्या कि तीसरा पद है, तीसरा पद जो है वो हमको दिया है कितना, 4। तो तीसरा पद को हम ए प्लस 2D लिख सकते हैं बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद इसका 9वां पद दिया है, कितना दिया है 9वां पद, -8। इसका 9वें पद जो है वो दिया है -8, तो 9वें पद को हम ए प्लस 8D लिख सकते हैं बराबर -8। ये समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हम लोग चलते हैं। तो ए दिया है ए प्लस 2D बराबर 4 और ए दिया है, एक दिया है ए प्लस 8D बराबर -8। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण, चलिए इसको हल करते हैं। लिखते हैं यहाँ घटाने पर, आप लोग विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखते हैं माइनस माइनस
और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, ए प्लस और ए माइनस कट जाएंगे। 8D में से 2D प्लस वाला जाएगा तो माइनस में 6D तो ये बचेगा 8 + 4 12। ठीक है, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आएगा, ये 12 माइनस 6, यानी कि D का वैल्यू आ गया -2। D का वैल्यू -2 आ गया। अब ये D का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया -2, और समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 दिया a + 2d = 4, तो a + 2d = 4, तो a + 2 गुना -2 = 4, तो a प्लस -8 सॉरी -4, 2 दूना 4 न होगा बराबर 4, ये -4 उधर जाएगा तो +4, तो a बराबर 4 + 4, यानी कि a का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कितना नंबर का पद जो है वो शून्य होगा। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लगाते हैं 9, an का वैल्यू आपको शून्य दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, इसके बारे में हमको पता नहीं, n मान ली। चलिए देखते हैं, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 0। a का वैल्यू दिया है 8 और n का वैल्यू तो आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो n - 1 और d का वैल्यू दिया है यहाँ पर -2 निकाले हैं, -2 = 0। ये 8 इधर प्लस में, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि n - 1 यहाँ पर -2 बराबर ये -8, ये -2 यहाँ गुणा के रूप में उधर जाएगा तो भागा के रूप में, तो n - 1 बराबर -8 बटे -2, माइनस प्लस ये कट के 4, यहाँ n - 1, ये -1 जो है यहाँ माइनस के रूप में, इसको उधर भेजते तो प्लस के रूप में, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा 4 + 1 = 5, यानी कि इस AP का जो है पांचवा पद कितना, कौन सा पद, पांचवा पद कितना होगा, शून्य होगा। तो लिख देते हैं, अतः इस AP का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि किसी AP का 17वां पद जो है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसका आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, AP का 17वां पद देखिए यहाँ लिखते हैं, जो दिया हुआ है वही लिखते हैं। 17वां पद जो है वो उसके 10वें पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम 7 जोड़ दिए। कहने का मतलब 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है, अगर इसी में 7 जोड़ देंगे तब तो और ही ना बढ़ जाएगा रे। अगर इसको
अगर 10वां पद में 7 जोड़ देंगे तब ना दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 17वां पद को हम a प्लस 16d लिख सकते हैं, अब बराबर 10वां पद को हम a प्लस 9d लिख सकते हैं, बराबर 7। किसी को दिक्कत? चलिए, अब इस टर्म को उठा के हम इधर लाते हैं, तो इधर देखिए ये a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। ये प्लस में a माइनस में घट जाएंगे, 16d में से 9d जाएंगे तो बचेंगे 7d बराबर 7। तो d बराबर आ जाएगा 7/7, कट के हो जाएगा 1, इसीलिए d बराबर आ गया 1। अतः इस AP का सार्वंतर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कहने का मतलब है ये जो AP दिया हुआ है इसका कोई ना कोई ऐसा पद तो होगा जो इसका 54वां यानी कि 54 नंबर का पद जो है, यानी कि इसका एक 54 नंबर का जो पद होगा उससे 132 होगा। वो जो 54वां पद से 132 अधिक वाला जो पद है वो कितने नंबर पर है वो ज्ञात करने के लिए बोलता है। सवाल समझ में आ गया? यानी कि इसका 54 नंबर का जो पद है उससे 132 अधिक होना चाहिए, तो यानी उससे जो 132 अधिक करेंगे तो वो जो पद होगा वो कितने नंबर का पद होगा वो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हल करते हैं इसका। सबसे पहले आपको a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, वो आप लिख लीजिए, 3 दिया हुआ है, और d का वैल्यू निकालेंगे तो a2 में से a1 को घटाएंगे, यानी कि 15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से 3 घटाए 12 आ गया। उसके बाद अगला चीज देखिए, और उसका कौन सा पद 54वां पद। सबसे पहले 54वां पद से हम रिलेशन निकालते हैं, उसमें 132 जोड़ के फिर तब उस पर हम काम करेंगे। पहले यहाँ n का वैल्यू आपको जो दिया है वो 54 दिया हुआ है, और पहले an आप निकालिए। an बराबर आप फार्मूला जानते हैं, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। किसी को दिक्कत? और a का वैल्यू 3 और n का वैल्यू दिया हुआ है 54 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। तो 3 प्लस 53 गुना 12 यानी कि 3 प्लस 12 तिया 36, बाकी 3, 12 पंजे 60, 3 63, यानी कि ये आ गया 639। ये आपका 639 आ गया। जब ये आपका 639 आ गया तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि उसके 54वां पद से कितना अधिक होना चाहिए? 132 अधिक होना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, ये तो आपका an निकला ना, इसमें आप 132 जोड़ दीजिए, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 132 ऐड कर दीजिए। इसमें कितना आ जाएगा? ये 9 2 11, 3 3 6 1 7, ये 771 आ गया। ये जो 771 आ गया, अब ये पता करना है कि ये 771 जो पद है ये पद कितने नंबर पर है, ये पद कितने नंबर पर है, नहीं कि आपको n का मान निकालना है अब, और AP यही है।
तो हम इसको ए एन मान लेते हैं। तो अब जो है आपका ए एन कितना आ गया, 771 आ गया। ठीक है, आप जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस एन का वैल्यू नहीं डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि उसका 54वां पद से 132 अधिक है। तो फिर 132 जोड़ दिए। अब इसके बारे में हमको ये पता करना है कि ये पद जो है कितने नंबर पर है, तो फिर 54 नहीं दे सकते हैं, आपको एन का मान अब पता करना है। और ए का वैल्यू दिया है 3 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू आपको निकालना है, और डी का वैल्यू आपको दे दिया है 12। ठीक है, यहाँ देखिए एन माइनस 1, ये 3 जो है यहाँ 12, 3 जो है यहाँ प्लस में इसको उधर भेजते हैं तो 771 माइनस 3, ये एन माइनस 1 12 बराबर ये हो जाएगा 8, और यहाँ 6, यहाँ 7। तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 768/12, क्योंकि ये 12 गुना में था, इधर आया तो भाग। तो अब यह कटेगा 12 छाक 72 और 4 बरचों के 48, 64 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एन का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 64 प्लस 1, यानी कि एन का वैल्यू आपको आ गया कितना, यानी कि इस एपी का जो 65वां पद होगा उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। लिख दीजिए। अतः दिए गए एपी का 65वां पद, कितने नंबर का पद, 65वां पद, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसका सार्वंतर आपको समान है। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी, इसका डी जो है वो क्या है, समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, ठीक है, तो 1000वें पद का अंतर आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि सार्वंतर, माना कि एपी का सार्वंतर मान लिए कि इस एपी का सार्वंतर कितना है, डी है, डी मान लिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से आपको दिया हुआ है कि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि दो वो समांतर श्रेणी, दोनों का हम अंतर करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। तो यहाँ पहला एपी है, मान लेते हैं पहला एपी, और एक है दूसरा एपी। ठीक है, इसके 100वें पद का अंतर और इसके 100वें पद का अंतर और इसके 100वें पद का अंतर बराबर आपको 100 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? इसके 100वें पद का अंतर और इसके 100वें पद का, ये दोनों का 100वां पद का अंतर 100 दिया हुआ है।
हजारमा पद का अंतर आपको निकालना है। तो एक चीज कीजिए, इसको a प्लस 19d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस इसको छोटी a लिखे तो इसको बड़ी a लिख देते हैं, कोई दिक्कत। a प्लस 19d बराबर 100, कोई दिक्कत। समझिए यहाँ इसका समा पद है तो हम इसको a प्लस 19d लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि दोनों जगह a ही a, छोटा a नहीं ठीक लग रहा था, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा a मान लिए और इसको समय पद को भी हम a प्लस 19d लिख दिए बराबर 100, ठीक। अब एक चीज देखिए, यहाँ भी 19d यहाँ पर प्लस में इसको हम कोष्ठ के अंदर घेर देते हैं, क्योंकि ये माइनस का प्रभाव इन पूरे पर पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस 19d बराबर, ये माइनस को तोड़ेंगे तो माइनस a या माइनस 19d बराबर 100। तो ये प्लस में माइनस में और ये प्लस में कट जाएंगे, तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको हजारवें पद का अंतर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से आपको निकालना है हजारवें पद का अंतर। तो हजारवें पद माइनस हजारवें पद, इसका अंतर आपको निकालना। तो एक चीज देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 999d माइनस कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, इसको बड़ी a से सूचित करते हैं, a प्लस 999d, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये a प्लस 999d है, ये माइनस को तोड़ेंगे तो ये माइनस a माइनस 999d कट जाएंगे, a प्लस माइनस a, यहाँ पर इसको आप समीकरण 1 मान के रखिए, और a माइनस a, आप a माइनस a का वैल्यू आप पहले से जान रहे हैं कि कितना निकला हुआ है 100, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 कहाँ से, तो समीकरण 1 से। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि उसके हजार में, अतः एपी के हजार में पद का अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। तो लिख दीजिए अतः समांतर, अतः दोनों एपी के हजारवें पद का अंतर 100 ही होगा, कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। हजारवें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली, कितना अंक वाली, 3 डिजिट वाले कितना ऐसा संख्या है जो 7 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो 3 अंकों वाली कौन कौन संख्या है उनके बारे में पहले हमको पता करना होगा। तो 3 अंकों वाली संख्याओं की जो शुरुआत होती है वह 100 से होती है, यानी कि 100 में 3 अंक है, अगर इससे पीछे जाए तो 99 में 2 ही अंक है। उसके बाद ये चलते 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 हो जाएगा 999 तक। अगर इससे एक अगली संख्या लेते हैं तो 1000, इसमें आपको 4 अंक हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, जो कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि इसका पहला पद पता करना होगा,
और इसका अंतिम पद पता करना होगा। और उसको पहला पद जैसे पता होगा, फिर उससे अगला पद 7 जोड़ के अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, तो 7 से लेकिन विभाज्य होना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान में रखना है, लेकिन 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहला पद कौन सा हो जाएगा? आप एक बार 100 में जो है, आप पहले इधर 100 में जो है 7 से आप भाग दीजिए। 7 और यहाँ 3 और 7 चौके कितना? 28, सॉरी यहाँ 2 आएगा। आप एक चीज देखिए, इस 2 में कितना जोड़ दिया जाए कि 7 से विभाज्य होगा? 5। यानी कि आप इसे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ 2 शेष बचा हुआ, अगर यहाँ पर 5 और संख्या रहता तब ये 7 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता। यानी कि पहली संख्या हो जाएगा 105। ठीक है, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 112, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 119। ठीक है, इस तरह से ये एक एपी तैयार हो रहा है। इस तरह से एक एपी तैयार हो रहा है। और लास्ट पद के बारे में पता करते हैं कि 3 अंक का ऐसा कौन सा पद है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। तो हम 999 में हम 7 से भाग देते हैं, तो 1 2 यहाँ 9, तो 7 चौके 28 है, 1 और 9, 7 दूना 14, यानी कि 5। यानी कि ये जो 5 है, इसमें से आप यहाँ पर एक अब कहिएगा कि सर यहाँ पर 2 निकला, तो आप इसमें कमी बता रहे थे कि यहाँ पर 5 की कमी है। 5 अगर इसको दे दिया जाए 7 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए हम 100 में 5 जोड़ दिए, जो 105 हुआ। ठीक है, लेकिन आप इससे आगा नहीं जाना, आपको इससे आगा नहीं जाना। आगा जाइएगा तो फिर 1000 की ओर चल जाएंगे, फिर 4 अंक में आप चल जाएंगे, इसलिए हमको इससे पीछे रहना है। इसीलिए ये 5 जो शेष आया है, ये जो शेष आया है, इस शेष को आप 999 में से घटा लीजिए। तो 999 में से 5 चल जाएंगे, तो 994 इसका लास्ट पद हो जाएगा। ठीक है, 994 इसका लास्ट पद हो जाएगा। आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि ए का वैल्यू 105 है और डी का वैल्यू A2 में से A1 को घटाएंगे तो आप 112 में से 105 जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। और आपको AN का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कितना संख्या है, कितना ऐसा संख्या है जो 3 अंक का, कितना ऐसा संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो वो आपको आसानी से निकल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 9, AN बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 994। तो AN बराबर फॉर्मूला बैठाएंगे A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। चलिए, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 105 प्लस N माइनस 1 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 7 बराबर 994। ये 105 इसको उधर भेजते हैं, तो N माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 माइनस 105। N माइनस 1 गुना 7 बराबर, ये घट के हो जाएगा 9, यहाँ 8 में से 0 जाएंगे तो 8, यहाँ 8, यहाँ 9 में से 1 जाएंगे तो 8। ठीक है, उसके बाद देखिए N माइनस 1 बराबर ये 8 8 9 बटे 7। काटिए इसको, क्या बार में कटेंगे? एक बार में इधर 7 का 7 है, यहाँ बच जाएगा 1 पर 8, तो 7 दूना 14
और 4 9 तो 7 7 49, 127 हो जाएगा। और इस हिसाब से यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 127, ये -1 उधर जाएगा तो +1, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 128। अतः 3 अंकों की कुल 128 संख्या 7 से विभाज्य होगी। लिख देते हैं, अतः 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि 10 से लेकर के 250 के बीच में जो है, इसके बीच में जो है ये 4 के कितना गुना, नंबर ऑफ टर्म निकालना है आपको। तो सबसे पहले जो है हम ये बात पता करते हैं कि 10 के बाद और 250 से पहले या 250 तक में, या 10 से लेकर 250 तक में, तो इसका जो हम हल करेंगे वो देखिए आप, 10 से लेकर के आपको 250 के बीच रहना है, ठीक है। तो 10 के बाद जो 12, 10 में तो 4 से भाग लगेंगे नहीं, 11 में भी नहीं लगेंगे, 12 में आपको 4 से भाग लग जाएंगे। तो पहली संख्या हो गया 12। इस हिसाब से हम एक एपी तैयार कर लेते हैं। 12, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 16, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20। अब लास्ट वाली संख्या हम पता करते हैं कि लास्ट में ऐसा कौन सा अंक है जिसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ वही काम करेंगे, 250 में हम 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, यहाँ 1, यहाँ कट जाएगा 0, तो 4 दूना 8, ये 2। इस 2 को आप, क्योंकि इससे आपको इधर ही रहना है, उधर नहीं जाना है, इसलिए 250 में से आप 2 को घटा लीजिए, 248 जो संख्या है उसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इसका लास्ट टर्म पता हो गया कितना, 248। अब आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से आप, यहाँ से a का वैल्यू आपको आ गया 12, d का वैल्यू आ गया a2 माइनस a1, यानी कि 16 माइनस 12 बराबर 4। और आपको an का भी वैल्यू ज्ञात हो गया है, an बराबर 248। आप an बराबर फार्मूला जानते हैं, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, प्लस n का वैल्यू तो आपको निकालना है, और d का वैल्यू आ गया 4 बराबर 248। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो 12 है इधर प्लस में, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो n माइनस 1 गुना 4, ये 248 माइनस 12। तो यहाँ से n माइनस 1 गुना 4 बराबर ये घट के हो जाएगा 236। यहाँ पर देखिए, ये n माइनस 1 गुना 4 बराबर 236 आ गया, ठीक है। तो ये n माइनस 1, यहाँ 4 जो है गुना में, इसको उधर भेजेंगे तो 236 बटे 4, इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 9 चौके 36 आ जाएगा। यहाँ से आप n का वैल्यू, ये माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो 59 प्लस 1, यानी कि n बराबर 60 आ गया आपका। अतः
10 से लेकर 250 के बीच कुल 60 ऐसा संख्या है, कुल 7 ऐसे टर्म है जिनमें जो 4 का गुणज है। क्या है? 4 का गुणज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है कि ये जो n है, n के किस मान के लिए दो को समांतर सीढ़ी दिया हुआ है। एक है 63, 65, 67 और एक है 3, 10 और 17। इसका nवा पद आपको बराबर, nवा पद बराबर होंगे। nवा पद मतलब इसका जो nवा पद मतलब an जो है वो दोनों का बराबर है। n के किस मान पर दोनों बराबर है वो करा निकालें। तो चलिए, इसमें आपको 2 गो एपी दिया हुआ है। एक एपी, पहला एपी दिया हुआ है यहाँ, एक दूसरा एपी दिया हुआ है। एक है 63, 65, 67, एक है 3, 10, 17। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज देखिए, गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 63, और यहाँ डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65 माइनस 63 बराबर 2। यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा 3 और डी का वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, क्वेश्चन से कह रहा है n के किस मान के लिए उसके nवें पद बराबर होंगे। तो हम इन दोनों का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से इन दोनों का हम nवा पद बराबर कर देते हैं। पहला एपी और दूसरा एपी दोनों का हम nवा पद बराबर कर देते हैं। या इसे लिख सकते हैं, पहला एपी का nवा पद बराबर दूसरा एपी का nवा पद, ऐसे भी लिख सकते हैं, या an बराबर n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला बैठाइए a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर भी a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है 63, n का वैल्यू तो निकालना ही है, और d का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है बाबू, 2 आया। यहाँ a का वैल्यू आया है 3 प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7 आया। यहाँ देखिए 63 प्लस ये, इसको तोड़िएगा तो इसको गुना कीजिएगा इसमें, तो 2n माइनस 2 आएगा। ये दो गुना के रूप में, इसको पोस्ट तोड़ेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 का गुना n के साथ भी होगा, 2 का गुना 1 के साथ भी होगा। उसी तरह से यहाँ 3 प्लस 7n माइनस 7, n वाले टर्म को इधर ले आया, बाकी जितना भी टर्म है उनको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ देखिए 2n माइनस 7n, क्योंकि ये 7n उधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, तो यहाँ बचा 3 माइनस 7, और ये 63 उधर जाएगा तो माइनस 63, और ये 2 उधर जाएंगे तो प्लस 2। ठीक है, यहाँ 7 को n माइनस में से 2 n जाएगा तो माइनस में 5 को n बचेगा। आई सब को जोड़ने घटाने के बाद आएगा 65 माइनस 65, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया माइनस 65, बताइए 5 माइनस माइनस प्लस, और 13 5 65, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 13। यानी कि 13वां पद, इस दोनों एपी का 13वां पद जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देते हैं, अतः दिए गए दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दिया है, 16 दिया है, और उसका सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, चलिए जो दिया हुआ है और आपको एक एपी तैयार करना है, तो आपको एपी तैयार करने के लिए ए का भी वैल्यू और डी का भी वैल्यू चाहिए। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो तीसरा पद कितना दिया हुआ है, तीसरा पद आपको दिया हुआ है 16, यानी कि इसको हम ए प्लस 2d लिख सकते हैं बराबर 16 समीकरण ए। अगेन दिया हुआ है, पुनः दिया हुआ है, करा सातवां पद जो है वो पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें 12 जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। आप कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप इसमें 12 क्यों नहीं जोड़े, नहीं, इसमें अगर हम 12 जोड़ देंगे तो ये तो अधिक है ही और अधिक हो जाएगा। इसमें अगर हम 12 जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। इसको हम ए प्लस 6d लिख सकते हैं और इसको हम ए प्लस 4d लिख सकते हैं बराबर 12। अब इसको इधर ले आते हैं, ए प्लस 6d, इसको ए को इधर लाते हैं माइनस ए और माइनस 4d बराबर 12, प्लस 12 होगा यहाँ, और ये माइनस प्लस कट जाएगा, 6d में से 4d गया तो 2d बराबर 12, और यहाँ से d का वैल्यू 12/2 कट के कितना आ जाएगा 6, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इस d का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में उठा के रख देंगे, तो इस d का वैल्यू अगर समीकरण 1 में हम उठा के रख देंगे, इस d का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में उठा के रख देंगे तो हमारा a का भी मान आ जाएगा। लिखते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 गुना d का वैल्यू 6 बराबर 16। इस हिसाब से आप देखिए यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा कितना, a प्लस 6 गुना 2 तो 12 बराबर 16, तो a बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12, इसीलिए a का वैल्यू आ गया 4। अब आपको a का भी वैल्यू आ गया और t का भी वैल्यू आ गया। तो अब एपी का व्यापक रूप से देखते हैं, आपको एपी जो निकालना है तो उसका व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस हिसाब से ढेर होगा। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना आया 4, तो चलिए 4, और यहाँ 4 प्लस डी का वैल्यू कितना आया है 12, 6 आया है, तो 6 ए प्लस 2 गुना 6, इस हिसाब से ढेर निकाल सकते हैं। फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, तो यहाँ आ जाएगा 4 6 4 10, यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक का वैल्यू 4 बैठाना है, तो 4 प्लस 6 दूना 12, यानी कि 4 10 अब 16, यह आपका एपी तैयार हो गया। ठीक है, 16, फिर इसका अगला पद भी निकाल सकते हैं। इस हिसाब से आपको एक एपी तैयार हो गया जो आपको मांग रहा था। यहाँ कह रहा था कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एपी 3, 8, 13 और इसका लास्ट पद दिया है 253। करा इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब अभी तक में आप जितना भी सवाल पढ़े उसमें यह कह रहा था कि जैसे इस टाइप का सवाल दिया हुआ था, कह रहा था इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, इस टाइप का मांग रहा था। लेकिन इसमें कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इस अंतिम पद को हम ए मान लेंगे, फिर इसके इधर जो आएंगे उसको A2, फिर A3, A4, मतलब इसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं 253, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज पर फोकस किया गया, अंतिम पद से। अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको एन का भी मान दे दिया है 20। यहाँ से आप डी का वैल्यू जो निकालेंगे, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में डी का वैल्यू निकालने के लिए आप A2 माइनस A1 करते थे, लेकिन इसमें कहा गया है कि अंतिम पद से ज्ञात करना है, उल्टा निकालना है, तो आप A1 में से A2 को घटाइएगा। ठीक है, तो हम A1 में से A2 को घटाते हैं, तो A1 कितना दिया है 3 माइनस कितना दिया हुआ है 8, यानी कि -5। ठीक है, आपको अंतिम पद से 20वां पद में ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, बैठाइए सूत्र पर। एन में फॉर्मूला है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू है 253, एन का वैल्यू 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आया है -5। तो ये 253 प्लस 19 गुना -5, तो 253 इसको गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा 19, 19 × 5 = 95। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ 14 में से 9 जाएगा तो फिर 5, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 158। यानी कि अंतिम पद से 20वां पद इस एपी का क्या होगा 158 होगा। लिख भी सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो दिया हुआ उसको लिखिए पहले। जो दिया हुआ है उसको लिखिए। एक कहावत है कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पा के दिखा। लिख दे खून से अपनी किस्मत की लकीर और बोल उस किस्मत को कि अगर है दम तुझमें तो मुझसे छीन कर दिखा। चलिए, दिया हुआ है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथे यानी कि चौथे पद और 8वें पद का योग 24 दिया हुआ है। तो चौथे पद प्लस 8वें पद, इन दोनों का योग दिया है 24। एक चीज यहाँ पर समझिए, चौथा पद को हम a प्लस 3d प्लस 8वां पद को हम प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, दोनों के बीच में तो प्लस का चिन्ह दिए, और इसको a प्लस 7d बराबर 24 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर a और a तो 2a हो जाएगा, प्लस 3d और 7d तो 10d हो जाएगा, बराबर 24। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं।
किसी को दिक्कत? अगेन फिर से आपको दिया हुआ है, पुनः आपको दिया हुआ है कि छठा और 10वां पद का योग 44 है। छठे पद प्लस 10वें पद इसका दिया है 44। तो छठा पद को आप a प्लस 5d और 10वां पद को आप a प्लस 9d लिख सकते हैं बराबर 44। तो a 2a प्लस 5d या 9d 14d बराबर 44, समीकरण 2। आप यहाँ से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 2a प्लस 10d बराबर 24, समीकरण 1 है, और 2a प्लस 14d बराबर 44, समीकरण 2 है। हम इसको लिखते हैं घटाने पर। आप जानते होंगे इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस, ये 2a प्लस में 2a माइनस में कट जाएंगे। 14d माइनस में से 10d जाएंगे तो 4d, तो ये माइनस में बचेंगे, और 44 में से 24 जाएंगे तो माइनस 20 बचेंगे। यहाँ से हम d का जो वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 20 बटे ये माइनस 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 पंचे 20। इसलिए d का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब d का मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए या 2 में भी रख सकते हैं। लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है 2a प्लस कितना है 10d बराबर 24, मान बैठाइए d का। तो 2a प्लस 10 गुना d का वैल्यू 5 दिया हुआ बराबर 24। तो 2a प्लस 10 बचे 50 बराबर 24। तो 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर हो जाएगा यहाँ 50 में से 24 चल जाएंगे तो 26 माइनस में बचेंगे। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 26 बटे 2 13, इसीलिए a बराबर आ जाएगा -13। ठीक है, a का भी वैल्यू आ गया। और आपको AP का प्रथम 3 गो पद ज्ञात करना है। तो AP के व्यापक रूप से चलेंगे हम, a प्लस d, a प्लस 2d, 3 पद ही ज्ञात करना है। तो a का वैल्यू -13, ये -13 प्लस d का वैल्यू 5, और यहाँ a प्लस -13 प्लस 2 गुना 5, तो -13 में से 5 था -8, और यहाँ -13 प्लस 10, -13 -8 -3, ये जो है AP का प्रथम 3 पद आपको निकल गया, -13 -8 -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक सुभा राव नाम की कोई व्यक्ति है, लड़की है, 1995 में 5,000 रुपया 5,000 है के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। किसी के यहाँ उन्होंने 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर उन्होंने कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त की, और जैसे जैसे वर्ष बढ़ते गए वैसे वैसे उनके वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होता चला गया। कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया होगा। ठीक है,
1995 में उन्होंने कार्य आरंभ किया। देखिए, ये जो वर्ष 1995 है, इस वक्त इसका 5,000 रुपया इसका वेतन था। जैसे इन्होंने 1996 में प्रवेश किया, क्या होगा, इसका वेतन 200 रुपया बढ़ गया, तब 5,000 प्लस 200 यानी कि 5200 रुपया हो गया हो, क्योंकि कह रहा है कि कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त की। ठीक, इस हिसाब से कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष उसका वेतन ऐसा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष उसका वेतन कितना हो गया होगा, 7,000 रुपया हो गया होगा। ऐसा कौन सा वर्ष है उसका वेतन, कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया होगा। यानी कि आपको ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, मतलब A1 दिया, A1 निकाल लिया है, यहाँ पर A1 आपको दिया हुआ है इस तरह से, और 200 जोड़े तो उसमें से यहाँ आपको A2 भी निकल गया है, और आपका यहाँ A1 AN का भी वैल्यू दिया हुआ है, और आप N का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ष उन्होंने जो है उनका वेतन 7,000 रुपया हुआ होगा। तो यहाँ से आपको A का वैल्यू दिया हुआ है, इस हिसाब से आपको एक AP ने तैयार लग रहा हो रहा है, इस हिसाब से आपको एक AP तैयार हो गया है, नजर आ रहा है आपको। यहाँ से A का वैल्यू आपका आ गया कितना, 5,000 रुपया, और यहाँ से D का वैल्यू निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो ये 5200 रुपया में से 5,000 को घटाएंगे तो ये D का वैल्यू 200 रुपया आएगा। ठीक है, और आपको AN का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। चलिए, यहाँ से AN बराबर आपको दिया है 7,000, तो A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D इसका फॉर्मूला होता है। A का वैल्यू 5,000, N का वैल्यू आपको निकालना है, D का वैल्यू 200 बराबर 7,000। ये 5,000 इधर उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, N माइनस 1 गुना, तो ये 7,000 में से 5,000 चल जाएगा। ये 2,000 आ गया। ठीक है, 7,000 में से 5,000 चल गया तो 2,000 होगा, और यहाँ से N का मान ये 200 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 2,000 बटे 200, 2 को 0 कट जाएगा, यहाँ से 10 बार में कट जाएगा। यहाँ से N का वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी कि N का वैल्यू आ गया कितना, 11, यानी कि 11वां वर्ष जो होगा उसका वेतन कितना हो गया होगा, 7,000 रुपया। यानी कि आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, 1995 प्लस 11 करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः 11वां वर्ष सुबाराव की वेतन 7,000 रुपया हो गया। 1995 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 1 10, यानी कि उसका 2006 में उसका वेतन कितना हो गया होगा, 7,000 रुपया हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की। रामकली है वह किसी सप्ताह में जो है, मतलब किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में उन्होंने 50 रुपया का बचत किया।
फिर क्या किया उन्होंने अपनी साप्ताहिक बचत, फिर उन्होंने साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। फिर अगले सप्ताह से उन्होंने क्या किया, 17.5 उन्होंने बढ़ाती गई, और यदि वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ इसका हल करते हैं। देखिए पहले इसके भाषा को समझ। प्रथम सप्ताह का उसका साप्ताहिक बचत कितना है, 50 रुपया जो है उसका प्रथम सप्ताह का है, ये प्रथम सप्ताह का दिया। फिर कह रहा है कि अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ा, 17.50 बढ़ा। फिर अगले सप्ताह से उन्होंने क्या करती है, इसी में 50 रुपया तो है ही और 17.50 बढ़ा लेती है उसमें। तो इस हिसाब से इसके दूसरे सप्ताह में जो है, दूसरा सप्ताह में हो जाएगा 50 प्लस 17.5, कहने का मतलब हो जाएगा ये 50 रुपया और ये 67 दशमलव कितना रुपया, और इस हिसाब से दूसरा सप्ताह में, फिर तीसरा सप्ताह में फिर इसमें 67.50 में फिर 17.50 फिर बढ़ा लेती है। ठीक है, इस हिसाब से यदि nवें सप्ताह में, nवां सप्ताह मतलब कौन सा सप्ताह है वो आपको मालूम नहीं, वही आपको निकालना है। कह रहा है कि उसका nवां सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 207.50 जाता है। कहने का मतलब कौन सा ऐसा सप्ताह है जिस सप्ताह में उसका वेतन 207.50 हो गया होगा। तो हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि वह nवां सप्ताह होगा जिस वक्त उसका वेतन इतना रुपया हो गया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लग रहा है कि एक एपी तैयार हो रहा है, एक एपी तैयार हो रहा है। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपको दिया है 50 रुपया, और यहाँ से आप डी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 17.50 रुपया में से हम घटाएंगे 50 रुपया को, यह हो जाएगा 17.50। ठीक है, और आप जानते हैं यहाँ से आपको ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 207.50 रुपया। ए एन का फार्मूला भी आप जानते हैं, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 रुपया, और एन का वैल्यू तो अपना लोग को निकालना है। डी का वैल्यू आ गया 17.5 बराबर 207.50, 50। तो एन माइनस 1 गुना ये 50 इधर प्लस में, इसको उधर भेजते हैं, माइनस में जाएगा, 207.50 माइनस 50। तो एन माइनस 1 गुना 17.5 बराबर घट जाएगा, ये घट के होगा, नहीं होता है तो आप घटा भी सकते हैं, यहाँ घटाइए तो वो 0 ले लीजिए, यहाँ 50, सॉरी यहाँ आपको घटाना है, इसमें से आपको 50 रुपया ही घटाना है। 157 हो जाएगा, 157.50। तो 157.50। ठीक है, एन माइनस 1 यहाँ 17.5 गुना के रूप में उधर भेजिए इसको, 157 बटे ये 17.50, यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद आप कितना भी 0 बैठा सकते हैं।
यह इसका दशमलव और इसका दशमलव उड़ जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 100 और इसका दशमलव नीचा में 100 100 100 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये कितना से कटेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये इससे जो है ना 9 5 45 बाकी 4 और 9 से 63 4 67 और 9 6 15 9 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, तो n बराबर यहाँ से 9 प्लस 1, यानी कि n बराबर आ गया कितना, यानी कि रामकली का जो वेतन है वो 10वां सप्ताह में जो है 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है, लिख दीजिए। अतः रामकली की 10वां सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 5.2 खत्म हो गया और अगले वीडियो में हम 5.3 को सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, और इसमें जो भी त्रुटि हुआ होगा आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से बताने का कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो से हम उन पर अवश्य सुधार करेंगे, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो आप लोग उसको कमेंट के जरिए अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।